हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दिल से दिल की बातें। तो दोस्तों, हम आपके लिए नए नए टॉपिक लाते रहेंगे और यूं ही आप सभी का ढेर सारा प्यार पाते रहेंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं डिजायर्स, नीड्स एंड ग्रीड्स की। वेल, ग्रीड हैज टेकन द होल यूनिवर्स एंड नोबडी इज वरीड अबाउट देयर सोल्स। खैर, ये बात भी सच है कि आज अगर हमारी डिजायर्स नहीं होती, हमारी ग्रीड्स नहीं होती, तो हम सभी पहाड़ों पर समाधि लगाकर बैठे होते, है ना? दुनिया इतनी प्रोग्रेस नहीं कर पाती, लेकिन जब हमारी डिजायर्स ये दिल मांगे मोर एंड मोर एंड मोर की तरह बढ़ती जाती है तो पूरी सिचुएशन डिस्ट्रक्टिव हो जाती है। तो बात करते हैं ऋत्विक की। ऋत्विक अपनी अच्छी क्वालिटीज, इंटेलिजेंस और एबिलिटीज की वजह से अपनी कंपनी का सीईओ बना दिया गया। $20 मिलियन की सैलरी और एक अच्छा बोनस पैकेज। इट वॉज अ वेरी गुड अमाउंट। बहुत खुश था ऋत्विक, लेकिन तभी उसका ध्यान अपने दोस्तों की तरफ गया जो दूसरी कंपनीज में उससे ज्यादा कमा रहे थे। थोड़ा दुख हुआ ऋत्विक को, लेकिन फिर उसने अपने आप को सांत्वना दी कि उसकी नॉलेज काफी ज्यादा है, बहुत जल्दी वो और आगे बढ़ जाएगा। खैर, कंपनी ने उसे एक एक्सपेंसिव और वेल फर्निश्ड पेंट हाउस भी दिया और सारे पर्सनल आइटम्स खरीदने के लिए अनरिस्ट्रिक्टेड अपॉर्चुनिटीज भी दी। इतनी सारी लग्जरीज के बावजूद भी ऋत्विक यही सोचता रहता, क्या वो इससे ज्यादा डिजर्व नहीं करता। मन में हमेशा यही लालसा रहनी कि कब मैं $1 बिलियन क्लब का मेंबर बन पाऊंगा, मैं उस माइलस्टोन तक पहुंचूंगा भी या नहीं। हर समय उसका मन अशांत रहता था। बट एज ऑलवेज, लाइफ इज फुल ऑफ सरप्राइजेस। एक दिन एक हीटेड डिस्कशन के बीच में ऋत्विक हैड अ स्ट्रोक। कुछ टाइम के लिए उसे लाइफ सपोर्ट पर रखा गया, लेकिन फाइनली डेथ ने उसके सेंस ऑफ नेवर हैविंग इनफ को एक फुल स्टॉप लगा दिया। ऋत्विक के लिए लाइफ विदाउट मनी वॉज ऑलवेज इनकम्प्लीट, बट मनी विदाउट लाइफ, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? Isn't it just a useless thing? Well, greed for more is always there in us. We get enough, we have enough, we store enough, still we want more. और इस ज्यादा को पाने के चक्कर में हम गलत सोचते हैं, गलत बोलते हैं और गलत काम तक कर जाते हैं। जेलसी, एंगर, बिटरनेस और लाइज हमारी कंपनी और बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। हर समय हम मन अशांत रहना, स्ट्रेसफुल लाइफ जीने लग जाते हैं, ओवरली सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं। हर बात में मैं आ जाती है। दूसरों की फीलिंग्स और नीड्स की कोई परवाह ही नहीं करना। सारा फोकस अपनी इमीडिएट नीड्स बल्कि डिजायर्स पर होता है। उनकी डिजायर्स पूरी होनी चाहिए, बाकी जो भी कॉन्सिक्वेंसेस है होते रहे। मान लीजिए किसी कंपनी में काम करते हैं तो उन्हें सिर्फ अपने बोनस से मतलब है। बाकी एम्प्लॉइज के बेनिफिट्स मिले ना मिले, कंपनी का कुछ होता है, होता रहे, उन्हें कोई परवाह नहीं होती। यहाँ तक कि अपनी ग्रीड्स के चक्कर में वो मॉरल वैल्यूज तक को कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। तो यहाँ मुझे एक बहुत ही मजेदार कहानी याद आ गई, राज और रवि की। रवि बहुत ही सेल्फिश और ग्रीडी इंसान था, वेल्थ के चक्कर में कुछ भी कर जाता था। तो एक बार बाजार में उसका एक बैग खो गया जिसमें 40 गोल्ड कॉइन्स थी। बड़ा परेशान हुआ, दुखी होकर अपने दोस्त राज के पास पहुंचा, उसे अपने लॉस के बारे में बताया। तो राज ने उसे थोड़ा कंसोल किया, उसे रिलैक्स करके घर भेज दिया। खैर, थोड़ी देर बाद राज की बेटी घर पर आई और उसने एक बैग जिसमें 40 गोल्ड कॉइन्स थी अपने फादर को दिया कि ये उसे बाजार में मिला। राज वो बैग देखते ही समझ गया कि ये रवि का बैग है। उसने फटाफट से रवि को फोन किया, उसे बताया कि तेरा बैग मिल गया है, जल्दी से आजा। रवि बड़ा खुश भागा राज के घर की तरफ, लेकिन रास्ते में उसके मन में लालच आ गया। फॉल्स स्माइल के साथ उसने बैग लिया, गोल्ड कॉइन्स को गिना और फिर थोड़ा सा कंफ्यूज होकर बोला कि मेरे बैग में तो 50 गोल्ड कॉइन्स थी, ये तो 40 है, 10 और होनी चाहिए। राज ने कहा, नहीं, इस बैग में तो 40 गोल्ड कॉइन्स थी। रवि बोला, नहीं, आई एम प्रीटी श्योर इसमें 50 गोल्ड कॉइन्स थी, 10 और दो, नहीं तो मैं ये मामला कोर्ट तक ले जाऊंगा। राज हैरान कि ये मेरे दोस्त को हो क्या गया है, लेकिन उसे अपनी बेटी पर पूरा विश्वास था, वो भी नहीं माना। खैर, मामला कोर्ट तक पहुंच गया। जज ने मीरा से पूछा क्या हुआ था, तो मीरा ने कहा कि किस तरह से उसे बाजार में बैग मिला, उसने आकर अपने फादर को दिया, फादर ने इमीडिएटली अपने फ्रेंड को बुलाया। फिर रवि से पूछा गया कि क्या हुआ था, तो रवि ने बताया कि उसके बैग में 50 गोल्ड कॉइन्स थी।
ये सुनकर जज ने अपना फैसला सुनाया कि रवि के बैग में 50 गोल्ड कॉइन्स थी और इसमें 40 हैं, तो ये बैग रवि का तो हो ही नहीं सकता। और मीरा को ये मिला है और कोई और क्लेम नहीं कर रहा इस बैग के लिए, तो ये प्रॉपर्टी मीरा की हुई। फ्यूचर में कभी 50 गोल्ड कॉइन्स के साथ में बैग मिलेगा कोई, तो वो रवि को दे दिया जाएगा। रवि तो ये फैसला सुनकर हिल गया। उसका तो जैसे पूरा प्लान ही फेल हो गया था। उसने फटाफट अपनी गलती मान ली, सॉरी बोलने लगा कि मुझसे गलती हो गई थी, मैं झूठ बोल रहा था, दिस एंड दैट। बट जज जो पहले से ही उसकी असलियत समझ चुके थे, वो भी अपनी बात पर डटे रहे और उन्होंने कहा ये बैग तो मीरा को ही जाएगा। तो इस तरह से अपने लालच की वजह से रवि ने अपना खोया हुआ पैसा जो फिर मिल गया था वो फिर से खो दिया और उसके साथ साथ एक अच्छा दोस्त भी गंवा दिया। तो दोस्तों, पैसे की जितनी इंपॉर्टेंस है उसे उतनी इंपॉर्टेंस देना हमारी नीड है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई है कि हमारी नीड्स इतनी बढ़ गई हैं कि हम ग्रीडी हो गए हैं। नीड्स और ग्रीड्स के बीच के अंतर को भूल गए हैं। और ग्रीड आजकल सिर्फ मनी की नहीं है, इट्स फॉर नेम, फेम, पावर, एक्सपीरियंसेस एंड सो मेनी अदर थिंग्स, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो। जैसे कि खाना खाना हमारी नीड है, लेकिन टेस्ट के चक्कर में ज्यादा खा जाना हमारी ग्रीड है। कपड़े हमारी नीड है, लेकिन फैशन के चक्कर में अपनी वार्डरोब्स को ओवर स्टफ किए जा रहे हैं, वो हमारी ग्रीड है और हम सभी कल्प्रिट हैं। घर में 3-4 कार्स हैं, लेकिन कोई और नई कार आई है, वो भी हमें चाहिए, तो वो हमारी ग्रीड है। बड़े से बड़ा एलईडी चाहिए, बेस्ट टू बेस्ट मोबाइल चाहिए। मेरा मतलब ये नहीं है कि सब कुछ छोड़ दो। आप मेहनत कर रहे हैं, आपके पास अगर अच्छा पैसा आ रहा है और ये चीज़ें आपको कंफर्टेबल करती हैं, देन इट्स ओके। लेकिन जब हम अपनी ग्रीड्स को नीड्स का नाम दे देते हैं, जब शो ऑफ के चक्कर में और चाहिए और चाहिए और चाहिए करने लग जाते हैं ना, वो गलत है। तो ज़रूरत है थोड़ी सी समझदारी के साथ में अपनी नीड्स को थोड़ा लिमिटेड कर लिया जाए, नीड्स और ग्रीड्स के बीच की लाइन को समझा जाए, तभी हम एक हैप्पी लाइफ लीड कर सकते हैं। न्यू ईयर्स डे पर मोस्टली लोगों की एक अल्टीमेट विश होती है एंड इट इज टू लिव अ हैप्पी लाइफ। जे गोल्ड, अ मिलेनियर, जानते हैं मरने से पहले उसके आखिरी शब्द क्या थे? आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन इन द वर्ल्ड। एम्परर नेपोलियन का कन्फेशन था, आई ओनली हैड 6 days ऑफ माई लाइफ व्हेन आई वाज हैप्पी। जिमी कार्टर, फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट, का कहना था, नाउ आई हैव लेफ्ट द व्हाइट हाउस एंड आई हैव नेवर बीन हैप्पियर। तो हमारी ग्रीड्स और आउटर कंडीशंस हमें कभी भी इनर हैप्पीनेस नहीं दे सकती। याद रखें, अधिक और अधिक से अधिक खुशियां बटोरने की जद्दोजहद में हम अक्सर अपनी खुशियों का ही गला घोट देते हैं। समझे? बाय बाय। मिलते हैं ब्रेक के बाद एक और टॉपिक के साथ। तब तक कीप स्माइलिंग, कीप लाफिंग, कीप सिंगिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू हैवंट येट। Like, comment and share and take very good care. Love you all.